तो गाइस अब आपको फाइनल अपडेट देते हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो कैसे है कैसे नहीं है। तो भाई अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम वापस अपने टेंट में आ गए हैं जहाँ पे हमने कैंप लिया था रात को। तो मैं केदारनाथ की कुछ डार्क साइड बताऊंगा आपको। फर्स्ट तो इसका ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है, जो आप देखते हो ना व्लॉग वगैरह, खूबसूरत तो बहुत है लाइक जन्नत, पर ट्रैक इसका बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो कहें कि आप चॉपर से आए, चॉपर की सर्विस इधर बहुत अच्छी है, हर 5 मिनट के अंदर एक चॉपर चलता है। और क्योंकि आप पैदल आएंगे तो आप सीरियसली रो जाएंगे। अगर आपका ये फर्स्ट ट्रैक है तो फर्स्ट ट्रैक है तो घोड़े मत करना, क्योंकि तो बेकार होते हैं किसी जानवर के करना। हम ट्रैक करके आए क्योंकि हमने तो पहले भी ट्रैक करके, तो इसलिए हमें आदत है। तो आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप फर्स्ट ट्रैक है तो छोटा मोटा कोई और ट्रैक करें, उसके बाद ये क्या कहते हैं ये ट्रैक करने हैं, क्योंकि ये ट्रैक बहुत ये पीछे मेरे चॉपर दिख ही रहा होगा आपको, चॉपर लाइक ये रहा। तो इस चॉपर की सर्विस बहुत अच्छी है। आप अगर फर्स्ट टाइम है तो चॉपर से ही आएँ, अदरवाइज ना आए। और दूसरी बात ये यहाँ का यार नीचे का जो देखते हैं ना, आपको यूट्यूबर्स वगैरह दिखाते हैं नीचे का, ऊपर का दिखाते हैं, पर नीचे यहाँ का लाइक बहुत ही गंदा है। एक ही रास्ता है, वहाँ से गधे भी आ रहे हैं, घोड़े भी आ रहे हैं, किसी को धक्का लग रहा है, किसी को कुछ बहुत मतलब कहना नहीं चाहिए, देवभूमि है, पर हाँ इन्होंने तो बहुत गंदा ही बना रखा है। कोई गधे को टॉर्चर कर रहा है, कोई गिर रहा है गधा घोड़ा, फिर भी उसे उठा के कर रहा है। तो प्लीज़, क्योंकि अगर आप लोग ही नहीं गधे घोड़े करोगे तो वो लोग नहीं टॉर्चर करेंगे उन्हें। हो सके मतलब जिनका नहीं हो पाता, जो बुढ़े बुजुर्ग होते हैं तो उनका समझ आता है। और जो जवान है, अगर तुम्हारी बस की नहीं तो भाई क्यों आते हो, तो मतलब ये कर लो, चॉपर कर लो, हेलीकॉप्टर कर लो, ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इससे आपको किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है और उनको क्या उनका बिजनेस भी चल रहा है। इस घोड़े वगैरह में मत आया करो, जो बुढ़े वगैरह हैं तो उनका तो समझ आता है, बाकी घोड़े वगैरह में मत आया करो। और रही दूसरी बात, अंदर बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, पर अंदर के जो पुजारी हैं उन्होंने बहुत गंद मचा रखा है। आप अंदर घुसते ही साथ आपसे प्रसाद छीनने लगता है कि मैं चढ़ा दूँगा आपके नाम पे। अगर आप दान पेटी में भी डालना चाह रहे हो ना, तो वो डाल के मतलब डालने नहीं, छीन ले रहे हैं। 100 रुपये ले रहा है, कोई 500 रुपये ले रहा है, वो ले रहा है, बहुत गंद मचा रखा है। लाइन के नाम पे कोई 500 रुपये ले रहा है, 500 रुपये में बीच में घुसा दूँ, उसका क्या फ़ायदा है यार। सच्ची श्रद्धा से आओ, लाइन लगाओ सुबह उठ के। तो एक चीज़ और, अगर आप दर्शन करने आ रहे हो तो मेक श्योर करें, हम आए हैं दिल्ली से, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बंदे कहीं से भी आ रहे हैं वो आएंगे सबसे पहले हरिद्वार, ऋषिकेश, जो भी है। आप जैसे भी आए, हम आपको रूट बता देता हूँ। सबसे पहले ऋषिकेश तक पहुँचे, ऋषिकेश के बाद आप अगर गाड़ी से आते हैं तो सीरियसली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ी अवॉइड करें। अगर आपके पास सुपर पेशेंट नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा पेशेंट रख सकते हो तो गाड़ी प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाइक प्रेफर करें, क्योंकि बाइक के टायर भी मोटे होते हैं, उसके थ्रू आप बीच में से निकल सकते हो। आपको 1500 में अच्छी बाइक मिल जाती है, अगर आप थोड़ी बाइक नहीं करो। स्टार्टिंग में 2000 देंगे, पर आप बार्गेनिंग करके 1500। बाकी मैं एक बाइकिंग का नंबर भी डाल दूँगा, वो हमें 1300 की पड़ी थी, 1300 या 1500 मुझे याद है। हाँ, मैं उसका नंबर डाल दूँगा आपको, पहले भी डाल दिया होगा शायद, अब भी डाल दूँगा, वो कोई यानी। और टेंट ऊपर कहते हैं कि टेंट वगैरह नहीं मिलते केदारनाथ में। यहाँ पे यार इतने सारे टेंट है, सारे के सारे खाली हैं। हमें 1500 रुपये का पड़ा, जिसमें हम 3 बंदे थे, तो ठीक है, टोटली वर्थ है। और जो ये कहते हैं कि वो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे आओगे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हमारा भी नहीं था रजिस्ट्रेशन, तुम वहाँ पे जाओगे, आधार कार्ड दिखाओगे तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको बाबा के दर्शन करने हैं तो आप रात को कर सकते हो, 7-8 बजे के बाद बिल्कुल लाइन नहीं होती। और अगर आपको सुबह करने हैं तो मेक श्योर करें 3-4 बजे उठ जाएँ और लाइन में लग जाए। लाइन में लगने से पहले पर्ची कटाएं, क्योंकि पर्ची के बिना दर्शन नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपने जरा सा भी 6-7 बजे के बाद करी तो आपको 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन मिलेगी, और ये आपका बहुत समय वेस्ट करेगी। तो अगर आप शाम को करते हैं तो कोई लाइन नहीं लगेगी, और अगर आप सुबह करते हैं तो आपको 3-4 बजे उठना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत वेट करना पड़ेगा। अगर 8 बजे के बाद आप निकलते हैं तो आप मान लो 4 घंटे तो लगेंगे, 4 घंटे आपके लगेंगे ही लाइन में। तो इसलिए या तो रात को प्रेफर करें, अगर रात को प्रेफर नहीं करना तो सुबह 4 बजे आप उठ के अपनी पर्ची ले लें, कि लाइन में दर्शन की पर्ची ले लें, एंड यू रेडी टू गो इन लाइन। इनमें लग जाए, 1 घंटे के अंदर आपका नंबर आ जाएगा। दर्शन अगर जो पहली बार जिस पहले आ चुका है वो मेरी बात से रिलेट कर रहा होगा, अदरवाइज़ जो पहले आएगा तो वो देख लेना। मैं अब आपको बता रहा था बाइक लेके हो सके तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सोनप्रयाग ना आए,
बीच में कोई रूट मिले तो वहाँ पे रुक लें कि 3-4 किलोमीटर दूर या फिर 10 किलोमीटर दूर, क्योंकि यहाँ के होटल बहुत महंगे हैं। 3-4 हज़ार रुपये का एक नाइट का लगेगा, क्योंकि रात तो गुजारनी और कुछ नहीं। आपको वहाँ पे मिल जाएगा 2000 रुपये तक का रूम मिल जाएगा, 2000 रुपये में। मैं रूम का नंबर भी डाल दूँगा, अगर होगा तो मैं रूम का नंबर डाल दूँगा। 2000 रुपये तक का रूम मिल जाएगा आपको, 1500 से 2000। 3-4 बंदे आराम से आ जाते हैं, 3 बंदे तो बहुत कम्फर्टेबली आ जाते हैं उस रूम के अंदर। एंड आपका पैसा भी बचेगा बजट ट्रिप के अंदर। और गीजर भी मिल जाता है, गीजर ही चाहिए, मैं तो वहाँ पे ठंड बहुत होती है, गीजर भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको उस दिन भी जल्दी उठना पड़ेगा, आपको 4 बजे उठ के, हम तो खैर 5 बजे उठे तो थोड़ी लेट हो गई, 3 से 4 बजे उठ के आप सीधा ही जैसे सुबह उठ के आ जाएँ, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अगर बाइक से आएंगे तो 3-4 बजे, क्योंकि अगर 5 बजे के बाद निकलें तो 100% ट्रैफिक मिलेगा। 3-4 बजे उठ के आ जाए। गला सूख गया, पानी भी नहीं पी जा रहा, पानी बहुत ठंडा है यहाँ का। एंड या क्या बोला था, 3-4 बजे उठ जाए, वहाँ से निकल ले। वहाँ पे आपको जैसे आप सोनप्रयाग में पहुँचेंगे आपको लाइन दिख जाएगी बहुत लंबी, पर लाइन यहाँ के पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं। मतलब यहाँ पे भी पुलिस वालों को देखा, बात करने में बहुत अच्छे हैं। पुजारी तो बहुत बेकार है, मतलब थर्ड क्लास, पर पुलिस वाले बहुत बेस्ट है। उत्तराखंड के लोग अच्छे होते हैं, पता नहीं पर ये कैसे निकल गए पुजारी, कैसे उन्हें हायर करा है, किस बात के लिए हायर करा है, समझ ही नहीं आता। फिर ठीक है, आप निकल जाए, आप सोनप्रयाग में क्या कहते हैं बाइक पार्क करें। उसके बाद आप किसी भी पुलिस वाले से बात कर लें कि सर हम बाइक लेके आए, स्कूटी पार्किंग में लगा दिए, हम पीछे तक लाइन में कैसे जाएँ, तो वो आपको बता देंगे कि ठीक है आप यहाँ पे साइड में लग जाओ, तो वो बता देते हैं। आप उससे मैनेज करके फिर उसके बाद आप आगे लाइन में आते रहोगे, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लेना, जिसका रजिस्ट्रेशन है वो वेरीफाई करा लेना, जिसका नहीं है आधार कार्ड दिखा के वो वेरिफिकेशन हो जाता है। वो आपको बैंड्स दे देंगे जिसका वो नहीं है। या फिर उसके बाद केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट हो जाती है। और पर जैसे ही आप स्टार्ट करोगे आपका दिल टूट जाएगा, मतलब जैसे वीडियो में दिखाया जाता है यूट्यूबर के द्वारा, मेरे ख्याल से वो तो ऊपर का ही दिखाया जाता है। जैसे मेरे पीछे बर्फ़ का व्यू है, एंड ये मतलब आगे पीछे भी केदारनाथ यहाँ से लाइक 400-500 मीटर दूर होगा, तो वहाँ का ही व्यू दिखाया जाता है। हमारा कैंप 400-500 मीटर ही दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो वहीं का व्यू दिखाया जाता है कि लोगों को लगे लाइक्स आएँ वो आएँ। पर मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो भी है आपके आगे। तो ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रैकिंग में ऐसा करें, ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं, और पानी की बोतल हो सके तो साथ कैरी करें, क्योंकि ऊपर आते आते पानी के रेट बहुत बढ़ जाते हैं। लाइक 70 रुपये की पानी की बोतल मिलती है ऊपर आके। खाना तो चलो ठीक है बढ़ता है, पर 50-70 रुपये की पानी की बोतल, तो पानी की बोतल अपने ग्रुप में आ रहे हैं तो 2-2 लीटर या नहीं 1-1 लीटर तो कैरी करें अपने साथ, क्योंकि ऊपर आने के बाद प्यास भी कम लगती है, और थोड़े बहुत आप पैसे भी बचा सकते हैं अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अगर आप पे पैसा है तो कोई बात ही नहीं है, आप चौपर से आओ, आराम से VIP दर्शन करो, VIP होटल है वहाँ पे रुको, स्टे करो, जो भी है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी तरफ से जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। मेरी तरफ से वैसे हमको पूरा पता ही लग गया है, तो कमेंट में लिख दो हर हर शंभू। ओके बाय, सी यू।